जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर नगर निगम के 250 वार्डों के लिए हो रहे चुनाव में कांग्रेस के साथ साथ भाजपा की नजर भी अल्पसंख्यक वोटों पर है। जयपुर के दोनों नगर निगमों में कांग्रेस ने 34 और भाजपा ने 19 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। नगर निगम चुनाव के इतिहास में ये पहला मौका है जब कांग्रेस ने पहली बार 19 अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने हेरिटेज नगर निगम में 30 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने 17 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा जयपुर ग्रेटर निगम में कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने 2 अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा ने एक रणनीति के तहत कांग्रेस के अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के सामने भाजपा के अल्पसंख्यक चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक उम्मीदवार हवा महल विधानसभा क्षेत्र में उतारे हैं। यहां 12 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इसके बाद किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में 8, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में 7, सिविल लाइंस विधानसभा में 2, बगरू विधानसभा में 1, विद्याधर नगर विधानसभा में 3 और आमेर विधानसभा में 1 मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस ने मालवीय नगर और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में एक भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। आपको बता दें कि जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर नगर निगम चुनाव के लिए 29 और 1 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, कल जिस तरह से नामांकन का आखिरी दिन था, काफी गहमा गहमी कल देखने को मिली है, कई जगह नाराजगी भी देखने को मिली है और जिस तरह से कांग्रेस ने लास्ट मोमेंट तक अपनी जो है लिस्ट वो जारी नहीं की थी, क्या उसकी वजह से भी ये कहेंगे कि जो आपाधापी थी वो ज्यादा बढ़ गई? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने कल लिस्ट जारी की है, नामांकन के भी तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटा पहले ही लिस्ट जो जारी हुई है, उसके बाद में हालांकि ज्यादा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बगावत की जो सुर है वो कई कांग्रेस के वर्कर हैं, उन्होंने निर्दलीय नामांकन भरे हैं और अब उनको मनाने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। कई जगह जो प्रदेश के 6 नगर निगमों में जिन लोगों ने बगावत की है उनको मनाने की कवायद चल रही है और कोशिश की जा रही है कि उनको अलग कहीं और जो राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बात उनसे की जा रही है। कोई डर यही है कांग्रेस को कि अगर वो लोग बगावत करेंगे तो जो पार्टी के जो घोषित उम्मीदवार हैं उनको कोई परेशानी पेश आएगी, तो ऐसे में मनाने की के लिए जो कई जो नेता हैं उनके ड्यूटी लगाई गई है। जी, वही फिरोज, इधर अगर बात करें दोनों ही पार्टियों की, कांग्रेस और भाजपा, इस बार उनकी नजर अल्पसंख्यक वोटों पर ज्यादा है और अल्पसंख्यक चेहरे भी उन्होंने इस बार ज्यादा उतारे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए पूनम, ये बड़ी बात अपने आप में कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 34 जो मुस्लिम प्रत्याशियों को जयपुर में चुनाव में उतारा है, 30 तो अकेले जो हेरिटेज नगर निगम है वहां पर वो टिकट दिए गए हैं। उसके अलावा बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। बीजेपी ने भी 19 अल्पसंख्यक चेहरों पर दाव खेला, उनमें से जो 17 जो कैंडिडेट हैं वो अकेले हेरिटेज नगर निगम में उन्होंने दिए, यानी कि जो मुस्लिम के सामने मुस्लिम कैंडिडेट जो उन्होंने उतारा है और कहीं ना कहीं एक कोशिश है बीजेपी की कि वो कांग्रेस की परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा सकें। जी बिल्कुल, वहीं कल जिस तरह से नामांकन भरे गए हैं, आज नामांकन पत्रों की जांच होगी या ये कहें कि आज से जांच शुरू होगी और फिर 22 को तस्वीर साफ होगी? हाँ बिल्कुल, देखिए पूनम, जो कि आज नामांकन की जांच होगी, शाम तक शाम को जांच होने के बाद में एक जो जानकारी है वो सामने आएगी कि आखिर कितने लोगों के जो नामांकन है वो खारिज हुए हैं, कितनों के सही पाए गए हैं। उसका डेटा तो शाम को उपलब्ध होगा, लेकिन अभी फिलहाल की हम बात करें तो नामांकन पत्रों की जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। जी, अच्छा, इधर अल्पसंख्यक की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं फिरोज, तो कांग्रेस ने जिस तरह से अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारे हैं, ये कहेंगे कि कई सीटों पर आमने सामने अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं, ये कहेंगे कि रणनीति के तहत ये किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये रणनीति का हिस्सा जरूर है, क्योंकि बीजेपी को उन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल जो वार्ड है वहां पर कोई दूसरे समुदाय से कोई कैंडिडेट नहीं जो है वो मिल पा रहे थे जो जीतने की स्थिति में हो। ऐसे में बीजेपी ने एक रणनीति के तहत कांग्रेस के कैंडिडेट को ही मात देने के लिए उसी के सामने मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं उनको उतार दिया है। तो ऐसे में जो मुकाबला जो है वो काफी हमको एक रोचक देखने को मिलेगा। जी, वहीं फिरोज, एक और सवाल, कांग्रेस को एक वार्ड 89 वार्ड जहां से कोई प्रत्याशी नहीं मिला, वजह क्या बताई जा रही है?
देखिए, यहाँ की बात करें तो यहाँ फिलहाल ओपन वार्ड छोड़ा गया है। आदर्श नगर का ये वार्ड है, इसको ओपन रखा गया है और वजह यही है कि इसमें जो दावेदार हैं वो सारे ही जो दावेदार हैं वो जो विधायक जो विधायक है रफीक कागजी, उनके बेहद नजदीकी लोगों में शामिल है। तो ऐसे में किसको टिकट दें, ये एक सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में इस वार्ड को छोड़ दिया गया है। सभी जो है वहाँ पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं और जो भी जीत के आएगा उसको पार्टी में वापस ले लिया जाएगा। जी बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो नगर निगम चुनावों को लेकर कल जिस तरह से नामांकन का आखिरी दिन था, कल नामांकन दाखिल हुए हैं और आज से नामांकन पत्रों की जांच होगी और 22 को तस्वीर साफ होगी कि आखिर कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में आमने सामने हैं।